अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरा नाम है शबनम और मेरे चैनल का नाम है एपेक्स ब्यूटी क्योर बाय शबनम, जहाँ आपको ब्यूटी से रिलेटेड और हर्बल रेमेडी से रिलेटेड और हर चीज़ से आपको मतलब ब्यूटी से जितनी भी चीज़ें रिलेट करती हैं आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी के हवाले से है। ठीक है, हम आज रेमेडी पे बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी स्पिरिचुअल ब्यूटी पे बात करेंगे। शिफा जो है इस्लाम से बढ़ के किसी चीज़ में नहीं है और इस्लाम से बढ़ के ब्यूटी भी किसी चीज़ में नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा पर्सनल अपना आजमूदा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है वजीफ़ा और अमल, जो जहाँ जहाँ मुझे मुश्किल पेश आई है मैंने ये वजीफ़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफ़े की बदौलत दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह औलाद से नवाजा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से नवाजा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने चाही ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया। और मैंने मतलब वज़ाइफ मैंने और भी बहुत किए हैं, लेकिन इस वज़ीफ़े को मैंने बड़े एक यकसुई के साथ किया है। और आपको ये वज़ीफ़ा जो है ना, अगर आपको करना है ना तो आपने यकसुई के साथ करना है, इसके साथ और कोई भी वज़ीफ़ा नहीं करना। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपसे कुछ और भी बातें शेयर करूँगी। देखिए जी, हम जो है ना लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। लोग हमसे कभी मुकम्मल तौर पे खुश हो भी नहीं सकते और ना हम उनको खुश कर सकते। इसलिए लोगों को खुश करना छोड़ दें, अपने अपने लिए जीना सीखें, अपने आपकी जो अपनी कन्वीनियंट में है वो चीज़ें करें, आपके अपने जो आपको खुश करती हैं आप वो चीज़ें किया करें। लोगों को खुश करने के लिए कभी मत जिएँ, ठीक है? और आपको जो है ना मशवरा देने के लिए तो बहुत से लोग आपके पास आ जाते हैं, आपको मशवरा देते रहते हैं, लेकिन जो है ना आपको सुननी सबकी बातें हैं और करनी आपको अपने मन की बात है, अपने दिल की बात है। जो आप अंदर से चाहते हैं आपने करना वही है, क्योंकि दिल आपको कभी गलत जो है ना मशवरा नहीं देगा। दिमाग भी दे सकता है गलत, लेकिन आपको जो आपका दिल है ना वो हमेशा सही मशवरा देता है। अच्छा जी, देखिए लोग जो है मशवरा देते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा ख़वातीन से रिलेटेड काम है तो दिन में मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं। तो आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने पहले मुझे 2 रहमतों से नवाज़ा। अल्लाह पाक ने मुझे पहले 2 बेटियाँ दी। तो अल्लाह पाक का जितना करोड़ शुक्र है उतना कम है। तो फिर मेरे पास कुछ ख़वातीन आती थी, वो ये कहती थी जी अच्छा बेटियाँ ही हैं, बड़ा जैसे वो होता है ना, एक अजीब-सा मुँह बना लेना, बस बेटियाँ ही हैं और बेटा नहीं है। भई अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह क्या नहीं कर सकता? अल्लाह पाक, अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है। तो फिर मैं बड़ा मुझे फ़ील भी होता था कि यार लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? बेटों ने क्या देना होता है, ठीक है? लेकिन एक वो दुनियादारी है ना, तो फिर मुझे पर्सनली भी फ़ील हुआ कि यार बस फिर मैंने अल्लाह पाक से बेटे की ख़्वाहिश की और अल्लाह पाक से बेटे की दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वज़ीफ़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया। और उसके बाद फिर देखें जी आजकल किराएदार बेचारे जो हैं वो उनकी मुझे ज़िंदगी, क्योंकि मैंने बड़ा अरसा एक किराए के घर पे रही हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। तो फिर मुझे ख़्वाहिश हुई कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। आप यकीन करें इसी वज़ीफ़े की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अपना घर दिया। और मतलब जो-जो चीज़ें मैंने अल्लाह से माँगी हैं ना, अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वज़ीफ़े की बदौलत दिया है, ठीक है? तो जो है वज़ीफ़ा बहुत सिंपल सा है और बड़ा आसान सा है, लेकिन आपने वीडियो मेरी कंप्लीट देखनी है आप लोगों को, ताकि वज़ीफ़े की मेरी कंप्लीट समझ आए। और जब आपको क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी आप उसको उस तरीके से कर नहीं सकेंगे, ठीक है? अच्छा जी, इस वज़ीफ़े के साथ-साथ कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ एहतियात हैं जो आपने करनी है, वो मस्ट हैं। वो आप अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा वज़ीफ़े का। और यकीन करें कि मैंने जिसको ये वज़ीफ़ा बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने जिस मकसद के लिए ये वज़ीफ़ा किया ना उसका वो मकसद कामयाब हुआ है वो। और मुझे फ़ीडबैक लोग आके देते हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ कबूल हुई है, और मुझे बड़ी दुआएँ भी देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए हम इस तरह से भी लोगों के काम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को फ़ाइनेंशियल ही सपोर्ट करें, हम उसको मोरली भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम उसको कोई अच्छी बात करके, हम उसका दुःख बाँट के, हम उसका दुःख सुन के भी हम जो है ना, हम उसका जो है काम आ सकते हैं। तो कोशिश किया करें दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बना करें, दूसरों के लिए अच्छे मशवरा दिया करें, दूसरों को जो है खुश रखने की कोशिश, मतलब वही वाली बात है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम उनको फाइनेंशियली ही खुश रखें, हम उनको छोटे-छोटे काम करके भी हम लोगों को उनकी खुशियाँ बाँट सकते हैं, उनके दुःख बाँट सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं आप अब जो अपने वज़ीफ़े की तरफ, और प्लीज़ जो है आपने मेरे अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है? अच्छा जी, वज़ीफ़ा ये है, वज़ीफ़े में सबसे पहले तो जो आपने चीज़ें करनी है ना,
वो एक तो ये करना है, सबसे पहले आपने नमाज़ की पाबंदी करनी है, ठीक है? इस वज़ीफ़े के साथ और वैसे भी कोशिश किया करें कि नमाज़ ना छोड़ा करें। ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये यहीं रह जानी होती हैं और नमाज़ है और हमारी यही चीज़ें हमारे साथ मतलब जानी है, तो आप कोशिश किया करें। सबसे पहले तो नमाज़ की बहुत पाबंदी ज़रूरी है एंड सेकंड इसमें ना आपने ये करना है कि आपने ना कोशिश करनी है, कोशिश हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने ग़ीबत नहीं करनी। ना गीबत सुननी है और ना आपने करनी है और कोशिश किया करें कि दिल से बुग़्ज़, कीना, हसद और नेगेटिविटी निकाल के आप पॉज़िटिव हो जाएँ बस। और ये तो इस वज़ीफ़े की भी शराइत हैं और वैसे भी आप कोशिश किया करें नॉर्मली भी आप ऐसे ही रहें। और दूसरी ये कि आप कोशिश किया करें कि जो भी आपके चाहने वाले हैं या आपके दुश्मन हैं या कोई भी हैं इवन के मतलब आप चाहे आपको पता भी है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो भी है। लेकिन कोशिश किया करें कि आप ग़ाइबाना तौर पे उसके लिए दुआ ज़रूर किया करें। जब आप किसी के लिए ग़ाइबाना दुआ करते हैं ना, तो आप यकीन करें, आपके हक़ में वो पहले कबूल होगी, उसके हक़ में वो बाद में कबूल होगी। ठीक है जी? जैसे आप किसी के लिए दुआ कर लें कि अल्लाह पाक उसको मेरे हक़ में अच्छा कर दे या अल्लाह पाक उसको उसकी ज़िंदगी का सुकून दे दे। आप यकीन करें ये दुआएँ उसके लिए तो कबूल होंगी, लेकिन आपके अपने लिए सबसे पहले कबूल होंगी। तो अच्छा जी, आपको मैं अपने वज़ीफ़े की तरफ अब लेके चलती हूँ। अच्छा जी, वज़ीफ़ा बड़ा ही सिंपल है। सूरह इख़लास का वज़ीफ़ा है। सूरह इख़लास तो आपको पता है हर एक बंदे को ही आती है। अच्छा जी, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही ईज़ी वज़ीफ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। सूरह इख़लास का वज़ीफ़ा है और सूरह इख़लास तो हर मुसलमान को आती है, ठीक है? अच्छा जी, करना ये है कि आपने सबसे पहले तो प्ले स्टोर से जाके ना आपने एक अबजद कैलकुलेटर होता है, अबजद नाम अबजद आप कैलकुलेटर डालेंगे प्ले स्टोर में तो आपको कैलकुलेटर निकल आएगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने अपने नाम के आदाद निकालने हैं कि आपके नाम के क्या आदाद हैं। तो आप जब उस कैलकुलेटर में जाके उर्दू में अपना नाम टाइप करेंगे ना, तो वो आपको कैलकुलेट करके आपके नाम की अदद निकाल देगा। आपके नाम जैसे मेरे नाम की अदाद हैं 392, ठीक है जी? और जो है इसका मुख़फ़िफ़ है 5, जैसे 392 है ना मेरे नाम की अदाद, तो 392 को हमने जब आपस में प्लस कर दिया तो ये 14 आ गया, ठीक है? और 14 को जब आपस में प्लस किया 14 को तो ये 5 आ गया। अच्छा जी, 5 आ गया और 5 यानी आपने 392 को भी नोट कर लेना है और 5 को भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी? तो अब आपने सूरह इख़लास को आपने जो आपका मुख़फ़िफ़ अदद होगा यानी अब मेरा मुख़फ़िफ़ अदद है 5, ठीक है? 5 को आपने लिख दिया और 392 को भी आपने लिख दिया। अब आपने डेली 5 दिन 392 टाइम्स आपने सूरह इख़लास को पढ़ना है। आप यकीन करें, यकसुई से आप पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है 3-3 बार और दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और आपने उसके बाद ये जिस तादाद में मैंने आपको बताया है, आपके सबके नाम के अदाद डिफरेंट होते हैं, आपको अपने नाम के अदाद के मुताबिक पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने ये असर और मगरिब के दरमियान असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज़ में बैठ के आपने ये वज़ीफ़ा करना है और फिर आपने उसके बाद जो है अपनी दुआ जो भी आपकी हाजत है आपने वो करके और फिर एंड पे आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने इसको ये आपका इतना सा वज़ीफ़ा है। और अगर किसी को कुछ समझ ना आए आप मुझसे कमेंट में आके पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा अच्छे से गाइड कर दूँगी और अगर किसी को नाम की अदाद भी नहीं मालूम तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको कमेंट सेक्शन में आके बता दूँगी, ठीक है? और आप ये करके आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी भी कितनी इससे बदली है या आपकी ज़िंदगी के मामलात जो आपकी टेंशन्स हैं और जो भी आपके जिस मसले की वजह से आपने किया है, अब वो मुझे ज़रूर आपने बताना है। और अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर आपका मुख़फ़िफ़ 5 आया है तो 5 दिन अगर आपको लगे कि 5 दिन में आपका नहीं पूरा हुआ, फिर आप दोबारा नेक्स्ट 5 डे फिर पढ़ लें। मतलब आप इसको रिपीट करते रहेंगे 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, यानी कि आपने इसको जितने टाइम आप करेंगे ना, मतलब अब जैसे मैंने इसको हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा मेरा तो हमेशा से 1 से 2 दफ़ा पढ़ने से ही अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। तो आप भी ज़रूर कीजिए, को करके आपने मुझे इसको ज़रूर बताना है। और अच्छा जी, मुझे इसका फ़ीडबैक आपने कमेंट की सूरत में भी देना है और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी करना है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।